तो पहले तो दर्शकों को शुभकामनाएँ नए साल की। इसका भी विरोध होता है, क्रिसमस का विरोध होता है कि भाई साहब क्रिसमस क्यों मना रहे हो? लखनऊ में चर्च के बाहर आप खड़े होके भजन कर रहे हो, जय हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो, तो ये अपने ईसाई धर्म का अपमान नहीं कर रहे हो, ये अपने धर्म का अपमान कर रहे हो। हिंदू धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहे कि तुम दूसरे की पूजा पद्धति में जाके हल्ला करो, हंगामा करो। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं हिंदू धर्म के बारे में, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मैंने कभी ये नहीं पढ़ा कि आप दूसरे धर्म की पूजा पाठ में आप हस्तक्षेप करो। लेकिन यहाँ तक आ गया है किताब, अब आप क्यों क्रिसमस मनाते हो? मैं तो ये देखता हूँ कि राजीव जी जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, ये सारे के सारे प्रोग्राम सभी के होते हैं। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं किसी एक उम्र के लोगों के होते हैं, लेकिन बच्चों का मेरे हिसाब से जो एक त्योहार होता है, होली दिवाली सबके होते हैं, लेकिन मुझे लगता है बच्चों का त्योहार जो होता है वो सबसे बड़ा क्रिसमस होता है। मैंने हर घर में देखा है, छोटे बच्चे होते हैं, मेरे बच्चे भी, मेरे बेटे बेटी भी दोनों जब छोटे थे तो एक पर्ची रख के तकिए के नीचे रखते थे। उनको लगता था कि सेंटा आएगा, फिर उसको गिफ्ट मिल जाएँगे, और माता-पिता भी बड़ी खुशी से जो लिखते थे, टॉफ़ी ले आना, चॉकलेट ले आना, किताब ले आना, वो किताब ला के रख दिया करते थे। दिन भर बच्चे अपने घर में सेंटा की फ़ोटो सजाते थे। तो मुझे लगता है बच्चे जिस त्योहार में सबसे ज़्यादा खुद इन्वॉल्व होते हैं, या बच्चों का जो त्योहार होता है, वो क्रिसमस होता है। सभी होते हैं, लेकिन बच्चों का ये त्योहार होता है। तो मैं आपसे बात ये कर रहा था कि ये संस्कृति यहाँ तक आ गई कि अब नए साल में भी शुरू हो गया कि हमारा त्योहार नहीं, हम नया साल नहीं मनाएँगे। अरे ठीक है, आपको जो नया साल मनाना हो, मनाओ, लेकिन पूरी दुनिया एक नियम से चलती है। जो 12 बजे का टाइम निर्धारित है, तो वो उसी के हिसाब से घड़ियाँ चलेंगी ना। अब ये कह दो कि साहब नहीं, हमारे धर्म में तो 3 बजे के हिसाब से चलेंगी। नया साल ऑस्ट्रेलिया में भी 1 जनवरी को मिलेगा, अमेरिका में भी मनेगा, लंदन में भी मिलेगा, सबके 1 जनवरी को मनेगा। तो उसके भी बाद मैं जानना चाहता हूँ इन 2 बातों पे। एक तो मैं थोड़ा-सा ये आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या हिंदू धर्म, चूँकि आपने बहुत पढ़ा है, हिंदू धर्म इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी के धार्मिक त्योहार हो, उसका पर्व हो, उसके धार्मिक स्थान के बाहर जाके अपने हरे राम हरे कृष्णा करने लगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है, नए साल पे हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टियों का क्या भविष्य रहने वाला है? इन दोनों बातों पे राजीव जी आपका मार्गदर्शन चाहिए। हाँ, जी, जी, बहुत अच्छी बात। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों, आपकी जानकारी के एक बहुत अच्छा इनपुट देता हूँ। जो आज़ादी का आंदोलन हुआ था, जिसमें कि नेहरू जी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी, इवन मोहम्मद अली जिन्ना भी उस समय पार्ट में थे, उनके उसी मतलब आंदोलन में शामिल थे, मौलाना आज़ाद वगैरह-वगैरह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, ये सब जो इस आंदोलन के पार्ट थे। उस समय का आंदोलन संजय जी वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ था। मतलब वो आंदोलन था केवल अंग्रेजों के खिलाफ, मतलब जो विदेशी लोग थे उनके खिलाफ था। लेकिन कालांतर में जब संघ की स्थापना हुई थी तो हेगड़ेवार जी का उद्देश्य जरूर पॉजिटिव था कि उन्होंने जब 1925 में संघ की स्थापना की तो धार्मिक संस्थान था, एक धार्मिक एनजीओ था, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन इनका सत्ता का बिगड़ गया। गुरु गोलवलकर के बारे में भी मैंने कुछ पढ़ा है, वो थोड़ा सा पद से भटक गए थे उसके बाद के सभी लोग। तो ये जो हिंदुत्व का शब्द है, आपको बता देता हूं, हिंदुत्व का शब्द बेसिकली कोई हिंदू धर्म नाम की हमारे शास्त्रों में चीज ही नहीं है। कोई हिंदू धर्म नाम की चीज नहीं है। आपको पिछले कई प्रोग्राम पहले भी मैंने बताया था कि खाड़ी के देश सिंधु घाटी के इस तरफ के लोगों को वो सा बोल नहीं पाते थे, हा हा कहते थे, हिंदू हिंदू कहते थे। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखिए, आप इतिहास को पढ़ें, ये अंधभक्त भी पढ़ें, आपके यहां आपके देश में कोई एक सिंगल भाषा नहीं बोली जाती है। आपके यहाँ कितनी भाषाएं हैं? तो इसी तरह से आपको बताऊं, आपका जो सिंधु घाटी के इस तरफ जो लोग थे, आप इतिहास पढ़िए दर्शकों, आपको पता लगा कि सिंधु घाटी के जो इस तरफ लोग थे उसमें मेजोरिटी जो बेसिकली दलित और आदिवासियों की ज्यादा थी। वो तो आपके गीता को और रामायण को महाभारत को जानते ही नहीं थे। वो तो जंगलों में पेड़ों की और प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय जो आपको पता है वेदों में भी प्रकृति की पूजा को कहा गया है। ये जो मानव को मनुष्य को पूजने की प्रथा तो पौराणिक काल से आई, जब पुराण बने हैं। वेदों ने भी कभी मनुष्य को पूजने का कभी भी विधान नहीं बताया है। वेदों ने प्रकृति की पूजा कही है। वेद जो हमारे प्रथम ज्ञान है सृष्टि के। और आपको बता, मैंने आपके हर प्रोग्राम में कहा था कि परमात्मा के स्वरूप को वेदों ने 5 संकेतों से बताया है कि 5 संकेत से परमात्मा आपको महसूस हो सकते हैं। वो है ज्ञान, सत्य और आपको प्रकाश, आनंद और चेतना। ज्ञान, सत्य, आनंद, चेतना और प्रकाश, ये आपके जो है क्या नाम स्वरूप माने गए ईश्वर के। जैसे जैसे बढ़ने लगे, समाज में बढ़े या व्यक्ति में बढ़े, तो उसके अंदर परमात्मा का तत्व आएगा।
और तो हिंदू धर्म कोई था ही नहीं। ये लोग आपके आदिवासी जो आज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्हीं लोगों की थी, पहाड़ों में जंगल नहीं थे जहां पर, थोड़ा सा पोर्शन ही तो था, हिंदी भाषा भी नहीं थी उस समय। तो ये हिंदू धर्म नाम की कोई चीज, ये आरएसएस के कुछ लोगों ने या हिंदू सभा जो बनाई गई, तो इन्होंने देखो नैरेटिव वहां से चेंज कर दिया। ये इन्होंने हिंदू धर्म इसलिए खड़ा किया था भेदभाव करने के लिए कि जो मुसलमान हमारे देश को अपना रहे थे वह हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। सो प्रैक्टिकली इसका आधार ही इलॉजिकल है और नॉन टेक्निकल है। कोई हिंदू धर्म नहीं है। सनातन धर्म जरूर, सनातन का मतलब प्राचीन होता, सनातन धर्म जरूर कहा गया है, वो प्राचीन से शब्द से आ गया, लेकिन वेद थे, मैंने पहले बता दिया, वेदों में प्रकृति की पूजा कही गई है परमात्मा। अब आता हूं जैसे नई साल की बात, ये बात सच है क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार, मैं एक ज्योतिषी होने के नाते मैं सत्य को बताना मेरा काम है और क्लैरिटी लाना, क्योंकि हमारे ऋषियों ने पूरे ब्रह्मांड के 12 डिवीजन किए थे। एक 360 डिग्री का गोला है, सर्किल है, उसके 12 डिवीजन करेंगे तो जो लोग साइंस पढ़े हैं वो देख सकते हैं कि एक सेगमेंट की डिस्टेंस 30 डिग्री आ जाती है। मतलब एक भाग जिसको हम घर कहते हैं कुंडली में या भाव कहते हैं, वो हाउस कहते हैं अंग्रेजी में, वो उसकी दूरी कितनी 30 डिग्री, क्योंकि सर्कुलर मोशन है। तो सूर्य जो है एक नंबर से हमारे सूर्य कौन है, सूर्य के इर्द गिर्द सारे क्या नाम है ग्रह घूम रहे हैं और सूर्य से ही सोलर वर्ष आता है, सोलर वर्ष कहते हैं ना, और सूर्य हमेशा मिड मंथ में अपनी राशि बदलता है जिसको संक्रांति हम कहते हैं। तो सूर्य जब एक नंबर से शुरू करेगा कहां स्टोरी अपनी मूवमेंट को, मतलब ऐसे तो सूर्य के इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पे रहने वाला व्यक्ति देखता है कि सूर्य हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है, इसलिए मैं उसी भाषा में बात करूंगा कि जब सूर्य एक नंबर से शुरू करता है तब हमारा जो है पहला महीना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली इस समय सूर्य 9 नंबर राशि में है, तो इसलिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये नया वर्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि धनु राशि में है ना भाई, काउंटिंग तो एक से शुरू करोगे। तो जो मार्च के महीने में जब एक नंबर राशि है, जब आपका संवत्सर होता है, वो एक्चुअल में प्रकृति का नव वर्ष होता है, इसीलिए वो हिंदुओं का नव वर्ष भी नहीं है, वो नेचर का पहला वर्ष है, क्योंकि सूर्य वहां से एक नंबर से स्टोरी शुरू कर रहा है। तो मैंने दर्शकों ये बता दिया, इसलिए हाँ ये वर्षफल उनके लिए लागू होता है जिनकी जनवरी में बर्थ आ जाए, 1 जनवरी को बर्थ है तो एनुअल हॉरोस्कोप कहा जाएगा, और जनवरी के महीने में किसी का जन्मदिन आ जाए तो उसको लिए वर्षफल में, जैसे मेरा 5 जनवरी को आने वाला है तो मेरा ये नया वर्ष होगा। यस यस यस, अगले प्रोग्राम में मैं आपका एनुअल हॉरोस्कोप बता दूंगा। तो मैं आज तो दर्शकों आज मैं आप एक कुंडली में चर्चा करने जा रहा हूं। 2 जनवरी 1978 को इंदिरा कांग्रेस फॉर्म हुई थी, तो मैं आज आपके सामने एक कुंडली चर्चा करूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि ये लॉजिकल है, इसका वर्षफल बताया जा सकता, क्योंकि इसका जन्म 2 जनवरी को हो रहा है। तो ये कांग्रेस की पिछले वर्ष की कुंडली दिखा रहा हूं दर्शकों, पिछले वर्ष की है। पिछला वर्षफल जब शुरू हुआ था 2 जनवरी 3 जनवरी को आया था, मतलब, और वर्षफल की भी मैंने आपको टेक्निकलिटी बताई थी कि ये किताब है एनुअल हॉरोस्कोप की, ये दर्शक देख लें, ये एनुअल हॉरोस्कोप की किताब है। इसकी ताजिक नीलकंठी, मतलब तजाकिस्तान में इसकी विद्या को लोग पढ़ के गए थे भारतवर्ष से, तजाकिस्तान में वो सिद्धांत तजाकिस्तान से यहां पर आए हैं, इसलिए ताजिक नीलकंठी इसका क्लासिकल ग्रंथ है इस एनुअल हॉरोस्कोप के ऊपर काम करने का। तो इसमें ये कहा गया है कि जब सूर्य आपके जन्म के समय जब आप पैदा होते हो उतनी डिग्री का आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपका 5 जनवरी का जन्म है और 5 जनवरी का, मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, 6 बजे सुबह जन्म हुआ, लेकिन इस साल सूर्य अगर 5 जनवरी को जो आपकी जन्म की कुंडली में सूर्य की डिग्री होगी वो 6 जनवरी को आ रहा, तो 6 जनवरी से वर्षफल शुरू होगा आपका, क्योंकि हमें सूर्य की वही 0 डिग्री वही चाहिए जो आपकी जन्म के समय थी। तो ये कांग्रेस की जो पिछले वर्ष की कुंडली बनी थी वो 3 जनवरी, प्रैक्टिकली तो पार्टी फॉर्म हुई थी 2 जनवरी, 3 जनवरी को सुबह 7:08 पर बनी थी। ये धनु लगन की कुंडली थी और इसमें धनु लगन का स्वामी बृहस्पति 9वें घर में था जो लगन को दृष्टि भी दे रहा था। तो मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था कि कांग्रेस के लिए अच्छा साल जाएगा ये। तो दर्शकों आज आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूं, आप मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरे को ट्रोल भी करेंगे, क्या आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए अच्छा साल जाएगा, वो तो महाराष्ट्र हार गए, वो तो हरियाणा हार गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये किस रेफरेंस में अच्छा साल जाएगा संजय जी, पिछले वर्ष से, मतलब जो 23-24 से ज्यादा 24-25 जाएगा, अच्छा जाएगा, ये मैंने कहा था, पिछले वर्ष भी कहा था जब आपका उड़ीसा से प्रोग्राम किया था, तब मैंने कहा था, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, आप 23-24 से 24-25 में कांग्रेस का फिगर देखिए। उस समय लोकसभा में कांग्रेस की कितनी सीटें थी 23-24 में? 52। 24-25 में लोकसभा का चुनाव आया, कितने सीटें को? 100। एक पार्टी अपनी लोकसभा में एमपी की संख्या डबल बना रही है, उसका वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है,
उसके 15 करोड़ वोटर हैं इस समय, लगभग 15 करोड़ वोटर है पूरे देश भर में। कांग्रेस का 1 करोड़ वोटर भी अगर पूरे देश में आ जाए ना, तो मोदी जी और शाह जो है सत्ता छोड़ के भाग जाएंगे यहां से। 1 करोड़ वोटर भी बाहर इकट्ठा होके आ जाए तो। और दूसरा बात यह है कि उनके पास कितने राज्य थे, कितने राज्यों में शासन था? हरियाणा और महाराष्ट्र में तो पिछले वर्ष भी उनके पास शासन नहीं था, तो इसलिए उसका लॉस हम कैसे देखेंगे भाई? ज्योतिषी तो उस एंगल से देखेगा ना कि पार्टी की ग्रोथ हुई कि नहीं हुई। आप देखिए उनकी टैली में एक राज्य ऐड हो गया, JNK के रूप में एक राज्य बढ़ा, उनका घटा कुछ नहीं, राज्य बढ़ा, सीटें लोकसभा की डबल हो गई, और विपक्ष के पद का, उनके नेता को विपक्ष के नेता का LOP का पद मिल गया, जो पहले नहीं था। आपको पता पिछले सदन में तो था ही नहीं कोई विपक्ष का नेता। आज मैं अब इस कुंडली में एक नई भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। यह करंट कुंडली है संजय जी कांग्रेस की, यह जो 25-26 के लिए लागू होगी, मतलब 2025 पूरा इसमें आएगा। यह कुंडली 2 जनवरी 2025 को, देखो पिछली जनवरी 3 जनवरी को आ रहा था वर्षफल, इस बार का वर्षफल जो है कांग्रेस का बन रहा है 2 जनवरी 2025 को 1:15 पे शुरू होगा। मेष लगन की कुंडली है। इसमें इंपॉर्टेंट जो माना गया है कि ईयर लॉर्ड कौन बना, वर्ष का स्वामी कौन है, और मुंथा एक मैथमेटिकल पॉइंट होता है जो वर्षफल को और लगन चार्ट को कंबाइन करता है, वो मुंथा कहते हैं। मुंथा इसमें 11वें भाव में आई है, मुंथेस 11वें भाव में है, मतलब इसमें मुंथा 11वें भाव में, शनि मतलब कुंभ है क्योंकि कुंभ राशि में शनि आया, और मुंथेस भी शनि बने, ईयर लॉर्ड भी शनि है, और शनि दलित का कारक होते हैं। कांग्रेस को दलित वोट बैंक वापस आ रहा है, दलित का सपोर्ट मिलने जा रहा है, और दलित इसमें राहु, यहां पर आपको पता है कि ये जो है कांग्रेस के लिए वर्षफल 24-25 से भी ज्यादा 25-26 बहुत अच्छा साल जाने वाला है। कांग्रेस को निरंतर राजनीतिक सफलता मिलेगी, और मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन, लग्ना लॉर्ड इन 4th हाउस, पावर क्राउन में है, फोर्थ लॉर्ड इन 10th हाउस रिस्पेक्टिंग 4th हाउस, 5th लॉर्ड इन 9th हाउस मेकिंग एक्सट्रीमली लकी ईयर, 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, पार्टी विल इंक्रीज इट्स बेस एंड एलाइज, इनका पार्टी का वोटर का बेस भी बढ़ेगा, एलाइज भी बढ़ेंगे। इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज देश और समाज को मदद करने वाली होंगी। 6th लॉर्ड इन 8th हाउस मेकिंग विपरीत राजयोग, इनका चुनावी सफलता का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। ये सब चीजें मैंने इनके बारे में लिखी हैं, और साथ में मैं इस किताब का बता देता हूं, मुंथा का जब मैंने बात करी है, दर्शकों अपने मनगढ़ंत बातें नहीं कहूं, 11वें भाव की मुंथा का रिजल्ट इस किताब में क्या लिखा है। गेन्स एंड हैप्पीनेस, हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स एंड बेनिफैक्टर्स, पॉलिटिकल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये इस किताब में लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा। पॉलिटिकल सक्सेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मतलब कांग्रेस जिस चीज को 10 साल से मिस कर रही है वो इनको इस साल सब मिलने वाला। ये कांग्रेस की जन्म कुंडली है, मैं दर्शकों को दिखा देता हूं, ये कांग्रेस की जन्म कुंडली है, और 6 मार्च से शनि जो है इनकी शनि की महादशा शुरू हुई जो 6वें भाव में है, और 29 मार्च को शनि इनके लगन में आ जाएंगे। इसीलिए ये एक कुंडली से मैंने बता दिया कि भी कांग्रेस के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम आ रहा है, और आप लोग देखेंगे मैक्सिमम स्टेट्स में ये बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और सरकारें बनाने में इनका सहयोग होगा। चलते चले बीजेपी की इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बीजेपी की 6 अप्रैल को फॉर्मेशन हुई थी, तो बीजेपी के लिए अब में अभी समय है। आगे चलते चलते मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं, मेडिकल पॉइंट पे अक्सर मैं कुछ बात करता रहता हूं। संजय जी इस समय मौसम बहुत, जैसे दिल्ली में हमारे 2 दिन से बारिश हो रही है, क्लाउडी मौसम है, एक टिपिकल मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, मानसिक बीमारी हो जाती है। इसको डॉक्टर कहते हैं एसएडी, सीजनल, इसको नाम दिया है एसएडी कहा गया है, और इसका फुल फॉर्म है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इट इज ए वन सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन होता है क्योंकि धूप निकलती नहीं है, वो ठंडा ठंडा रहता है, तो और लोगों को लोनेस फीलिंग आने लग जाती है क्योंकि आपकी एक्टिविटी रुक जाती है, आप घर में बंद होकर बैठ जाते, बाहर निकल ही नहीं सकते, मौसम भी ठंडा और बारिश भी हो रही है। तो उस समय लोग करें क्या भाई, हम कैसे हेल्दी रखें। और आपको बता देता हूं ऐसे वेदर में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। एक रिसेंट स्टडी आई थी अखबार में कि जिन लोगों की नींद का समय, सोने का और जागने का समय रेगुलर नहीं होता, वो 26% प्रोन होते हैं हार्ट अटैक के लिए। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में यह दिया था 26% दे आर प्रोन टू हार्ट अटैक, जिनकी रेगुलर स्लीप और वेक साइकिल नहीं होती है। तो इसलिए हमको एक निश्चित समय पर सोना चाहिए, निश्चित समय पर जागना चाहिए रेगुलर। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये
As temperature drop, the days become gloomy. Many of us find ourselves spending more time indoors. The cozy comfort turns into lethargy, tiredness, and potential sense of isolation. This type of season changes also increases some other mental disorder like bipolar behavior हो जाता है, restlessness आती है, anxiety, fear और डाउन एनर्जी महसूस होते. इट इज हाई इन समर और लो इन विंटर्स. इट डिक्रीजेस एनर्जी ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट. इसमें विटामिन डी की कमी भी हो जाती है. तो इसको देखिए, इसकी सिम्टम्स क्या है? फटीग, टायर्डनेसनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, डिसरप्टेड स्लीप, एक्सेसिव क्रेविंग फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, सोशल विड्रॉल, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन, चेंजेस इन एप्टीटाइट, भूख में भी बदलाव आ जाता है. अब इसका रेमेडी क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एंड फिक्स स्लीप शेड्यूल, मेडिटेशन, योगा, विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना, गेटिंग सनलाइट, हैव सोशल इंटरेक्शन. चाहे आप चाय की दुकान पर चले जाइए, पान की दुकान पर चले, लेकिन जाइए जरूर, घर से थोड़ा सा निकलिए. और आपको एक बहुत छोटी सी जानकारी बताता हूं, अपने घर में वार्म लाइट लगाइए. 3 तरह की लाइट आती हैं दर्शकों, आजकल एलईडी लाइट है, तो व्हाइट आती है, नेचुरल व्हाइट आती है, वार्म व्हाइट. वार्म व्हाइट लाइट आपको सन की लाइट का आवाज देती है. तो अपने घर में वार्म व्हाइट लगाइए, आपको ऐसा आर्टिफिशियली लगेगा साइकोलॉजिकली कि सूर्य निकल रहा है. तो इसमें एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, अपने रेगुलर गर्म पानी पीजिए और 3 स्टेप जरूर करिएगा. कोई गुनगुना तेल लेकर के हथेलियों को मालिश करिएगा, हाथों को मालिश करिएगा, उंगलियों को करिएगा और तलवों को ऐसा मुट्ठा बना के करिएगा. ब्लड का सर्कुलेशन हम पंप करेगा. फेस के ऊपर जितने भी फेस की रिवाइवल की एक्सरसाइज है वो करिए और मालिश करिएगा. तो इनसे आपको बहुत फायदा होगा. तो मेरा उद्देश्य था कि मैं जो मौसम है आप लोग कैसे हेल्दी रहें, ऐसी सोच के साथ हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश विकार. जय श्री राम, जय हनुमान. बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने समय दिया.